भी कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोलीय शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई है जिसके कारण इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए आपको इस दिन के इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाएं बताते हैं। इतिहास में इस प्रकार वर्णित है। चैत्र वर्ष प्रतिपदा। पहला, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का सृजन। दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक। तीसरा, माँ दुर्गा के नवरात्र व्रत का प्रारंभ। युगाब्द युधिष्ठिर संवत का आरंभ। उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत प्रारंभ। शालिवाहन शक संवत भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग का प्रारंभ। महर्षि दयानंद जी द्वारा आर्य समाज का स्थापना दिवस। भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस। मत्स्यावतार दिवस। डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार जन्मदिन। नूतन वर्ष का प्रारंभ आनंद उल्लासमय हो, इस हेतु प्रकृति माता भी सुंदर भूमिका बना देती है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की स्थापना की थी। वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में गुड़ी पड़वा की गिनती होती है। इसी दिन भगवान श्री राम ने बाली के अत्याचारी शासन से प्रज्ञा को मुक्ति दिलाई थी। नववर्ष का प्रारंभ प्रतिपदा से ही क्यों? भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही माना जाता है और इसी दिन से ग्रहों, वारों और मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोलीय शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यह शास्त्र सम्मत कालगणना व्यावहारिकता की कसौटी पर खड़ी उतरी है। इसी राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना जाता है। विक्रमी संवत किसी की संकुचित विचारधारा या पंथाश्रित नहीं है। हम इसको पंथ निरपेक्ष रूप में देखते हैं। यह संवत्सर किसी देवी देवता या महान पुरुष के जन्म पर आधारित नहीं, ईस्वी या हिजरी सन की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का नहीं है। भारतीय गौरवशाली परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है और भारतीय गणना का आधार पूर्णतया पंथ निरपेक्ष है। प्रतिपदा का यह शुभ दिन भारत राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास के प्रथम दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की यह भारतीयों की मान्यता है। इसलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्षारंभ मानते हैं। आज भी हमारे देश में प्रकृति, शिक्षा तथा राजकीय कोष आदि के संचालन में मार्च अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं। यह समय 2 ऋतुओं का संधि काल है। प्रतीत होता है कि प्रकृति नव पल्लव धारण कर नव संरचना के लिए ऊर्जस्वित होती है। मानव, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि जड़ चेतन प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग सचेतन हो जाती है।
इसी प्रतिपदा के दिन आज से उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांतों शकों को भारत भू का रक्षण किया और इसी दिन से कालगणना का प्रारंभ की। उपकृष्ट राष्ट्र ने भी उन्हीं महाराज के नाम से विक्रमी संवत कहकर पुकारा। महाराज विक्रमादित्य ने चैत्र प्रतिपदा के दिन से राष्ट्र को सुसंगठित कर शकों की शक्ति उन्मूलन कर देश से भगा दिया और उनके ही मूल स्थान अरब में विजयश्री प्राप्त की। साथ ही यवन, हुन, तुषार, पारसिक तथा कंबोज देश पर अपनी विजय ध्वजा फहराई। उसी के स्मृति स्वरूप यह प्रतिपदा संवत्सर के रूप में मनाई जाती है। महाराजा विक्रमादित्य ने भारत की ही नहीं अपितु समस्त विश्व की सृष्टि की सबसे प्राचीन कालगणना के आधार पर ही प्रतिपदा के दिन को विक्रमी संवत के रूप में अभिषिक्त किया। इसी दिन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के राज्याभिषेक के रूप में मनाया गया। यह दिन ही वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय दिलाने वाला है। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और महाराजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उत्सव के रूप में मनाया। आज भी यह दिन हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान की धुरी के रूप में तिथि बनाकर मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने वाला पुण्य दिवस है। हम प्रतिपदा से प्रारंभ कर 9 दिन में शक्ति संचय करते हैं। कैसे मनाएं नूतन वर्ष? मस्तक पर तिलक, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य, शंख ध्वनि, धार्मिक स्थलों पर, घर, गांव, स्कूल, कॉलेज आदि सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर बंधनवार या तोरण, अशोक, आम, पीपल, नीम आदि का बांध के भगवा ध्वजा फहराकर सामूहिक भजन संकीर्तन व प्रभात फेरी का आयोजन करके भारतीय नववर्ष का स्वागत करें। अब से सभी भारतीय संकल्प लें कि अंग्रेजों द्वारा चलाया गया नववर्ष न मनाकर अपना महान हिंदू धर्म वाला नववर्ष 13 अप्रैल को ही मनाएंगे।